गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी लिटरेचर पार्ट 9 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार एवं कवि शिव मंगल सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के जगरपुर ग्राम में हुआ था। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार इन्हें दिया गया। सुमन जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं: हिलोल, मिट्टी की बारात, वाणी की प्रथा, प्रलय सर्जन, महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य, उदयम और विकास व्यंग, प्रकृति पुरुष, कालिदास नाटक आदि। बच्चों, आज हम इन्हीं के द्वारा लिखित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन में शिव मंगल सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रहकर अपने जीवन में किस तरीके से उन्नति को प्राप्त कर सकता है। उसे आज़ादी में जीना पसंद है, उसे कैद में या बंधन में रहना पसंद नहीं है। तो आज हम इसी कविता को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वंदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सुमन जी पक्षी के माध्यम से मनुष्य के जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं। कविता में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ, व्यथा माने दुख का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी जो हैं उन्मुक्त गगन माने स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर वंदना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गा पाएंगे, हमें स्वतंत्र आकाश में उड़ना पसंद है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे जो कोमल पंख हैं वो सोने के पिंजड़े में क्या है टकराकर टूट जाएंगे, क्योंकि हम निरंतर उड़ने का प्रयास करेंगे बंद पिंजड़े में, और जब हम नहीं उड़ पाएंगे तो हमारे पंख जो हैं वो टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कभी पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने कहीं भली है कटुक निबोरी कनिक कटोरी की मैदा से। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली कटुक निबोरी, कटुक माने कड़वी, निबोरी माने नीम का फल, कटुक निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर हम पिंजड़े की गुलामी में रहना पसंद नहीं करेंगे, अर्थात हमें पिंजड़े का गुलामी जीवन पसंद नहीं है। क्षण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फनगी पर के झूले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। हम बस सपने देखते हैं कि तरु माने पेड़ों की, फुनगी माने डालियों पर, पेड़ों की ऊंची डालियों पर हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तानक अनार के दाने। आगे कभी कह रहे हैं कि पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आकाश की सीमा को नाप लेंगे, हम नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों के अनार के दाने जैसे हैं, उन्हें हम चुग लेते हैं। यह सब मात्र हमारी एक कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरे में बंद कैदी हैं। होती सीमा ही सती से अरमानों की होड़ा होड़ी। कभी कहता है कि सीमाहीन क्षतिश से क्या है, अरमानों की जो है वो होड़ा होड़ी होती है।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती साशों की डोरी। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। इससे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा, यानी कि क्षितिज माने वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो प्रतिस्पर्धा जो है वो समाप्त होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप लेते, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छीन-बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकर उड़ान में विघ्न न डालो। उन्होंने कहा कि हमारे प्राण पखेरु भले ही उड़ जाते। पक्षी कहते हैं कि हम भले ही ना रहें, भले ही हमें रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, छीन-बीन माने नष्ट कर दो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार में अर्थात उड़ने में विघ्न मत डालो। यहाँ पर कवि ने कहा है कि पंछी जो हैं वो स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, उन्हें पराधीनता में रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम पंछियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद आसमान में उड़ान भरते रहने देना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने हमें ये मूल सिद्धांत दिया है कि जिए और जीने दो का सिद्धांत अपनाया है और कहा है कविता के माध्यम से कि कभी भी किसी पशु पक्षी को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, पशु पक्षियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करते देना चाहिए।